सब ने भाई मेरी तरफ से राम राम। और भाई आज अपना टॉपिक होने वाला है नदियाँ। देखो ज्योग्राफी चल रही है अपनी, ठीक है। हरियाणा की ज्योग्राफी में अपन बहुत सारी चीज़ें अब तक कवर कर ली हैं। आज बारी है भाई नदियाँ की। नदियाँ भाई कोई भी किसी भी जगह की भाई टोपोग्राफी है या ज्योग्राफी है, उसमें बहुत बड़ा रोल निभावे हैं। भाई पानी नहीं होगा तो भाई फिर खेती नहीं होगी, खाना पीना नहीं होगा, या मतलब आदमी का जीवन संभव नहीं है, ये अपन बेरा है। और जो पुराना टाइम था उसमें भी जो भी शहर हड़प्पाकालीन सभ्यता की भी अगर मैं बात करूं, गांव शहर जो भी मतलब टाउन बसे वो नदियां के किनारे ही बसे। तो इसलिए नदियों का अपने भाई जीवन में बहुत महत्व है। तो अपन आज हरियाणा की नदियां नदियां पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना, ठीक है। तो शुरुआत करने से पहले आप एक बार देख ले वहाँ कि भाई जो हरियाणा की नदी है वो कौन कौन सी है। वैसे देखो हरियाणा में बहुत सारी नदी है, छोटी बड़ी मिला के। और बहुत बड़ी नदी या मैं एक नदी है यमुना नदी, वह है। बाकी और कोई नदी अपना इतनी बड़ी नदियां में नहीं है, लेकिन छोटी मोटी बहुत सारी नदियां हैं, आप उनके बारे में पढ़ाएंगे। अब डिवाइड कर रखा है भाई हरियाणा की नदी, ठीक है। एक है मतलब देखो अपवाह तंत्र, अपवाह अपवाह तंत्र। देखो भाई इस तरह के जो लेक्चर है ना भाई वे थोड़े बड़े होंगे, क्योंकि अगर सारी डिटेल बतानी है ना चीज़ों के बारे में लिख लिख के, तो भाई थोड़े बड़े होंगे। अगर थंबनेल लागे थोड़ा स्पीड बढ़ा के ना वीडियो देख सको, लेकिन भाई मैं डिटेल नहीं छोड़ सकता भाई वीडियो छोटी बनाने का चक्कर में, ठीक। तो अपवाह तंत्र के अगर हिसाब से आप देखा तो दो प्रकार के हैं। एक है भाई उत्तरी अपवाह तंत्र, उत्तरी तंत्र है भाई। और दूसरा है भाई दक्षिणी तंत्र, ठीक है। इसने उत्तरी तंत्र ने बोलना है भाई शिवालिक, शिवालिक तंत्र अपवाह तंत्र कह लो। वही शिवालिक की पहाड़ियां उत्तर में है और अरावली है भाई अपने दक्षिण में, ठीक। आज अपना जो मेन फोकस रहेगा इस क्लास में वो रहेगा भाई उत्तरी तंत्र में। नहीं तो भाई दोनों का बात करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाओगी, बहुत बोरिंग भी हो जाओगी, इसलिए आप अलग अलग करके लेवांगे। वैसे जो मैदानी भाग है हरियाणा, वो मतलब दो मेजर जो रिवर अपवाह तंत्र है ना उनके बीच में है। एक ऊपर है सिंधु नदी, और फिर उरा को भाई गंगा नदी जावा है, तो यह गंगा नदी इनके बीच में है भाई, उरा की हरियाणा है, ठीक। तो वो मैदानी इन दो नदियां के तंत्रा के बीच में अपना मैदानी इलाका में हरियाणा स्थित है, ठीक। तो आज आप किसकी बात करेंगे, उत्तरी अपवाह तंत्र की। ये उत्तरी अपवाह तंत्र में, उत्तरी अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां हैं। तो सबसे पहले तो मैं हमने एक चीज ये बताना चाहूँ भाई, जो अपना मैप है ना, पहले मैप दिखा दे। देखो यो है सिर्फ समझने खातर मैप, एग्जैक्ट नहीं है कि भाई ये नदी उरे उरे को बवे है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सके हैं इसमें। लेकिन अपन नॉर्थ की बात करेंगे। देखो यो अपन डिवाइड कर रखे हैं, नीचे भाई साउथ की नदी है, ऊपर नॉर्थ की नदी है, ठीक है। तो शिवालिक वाली जो शिवालिक का पहाड़ है भाई उरे है, और अरावली के पहाड़ भाई उरे सी है, ठीक। तो आप आज इसकी बात करेंगे। इसमें देखो कौन कौन सी मेन नदी है अपनी, भाई घग्गर नदी, टांगरी, मारकंडा, सरस्वती, यमुना नदी, ठीक। तो सबसे जो बड़ी नदी अपना उरा बवा है वह है भाई यमुना नदी। फिर भाई देखा जाओ तो घग्गर नदी है, फिर बात है मारकंडा, सरस्वती और टांगरी नदी जो नॉर्थ की नदियां हैं। इफ जिनकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँ तो मैंने यो मैप ले रखा है भाई। इस मैप में अगर तुम देख सको थोड़ा ढंग से, मैं थोड़ा सा वो कर दूं जूम, तो इस मैप में तुम देखो कि उरा भाई घग्गर नदी बह रही है, ठीक। यह एग्जैक्ट लोकेशन है घग्गर नदी की, उसमें तो हूँ समझा रखा था, यह एग्जैक्ट लोकेशन है। ये टांगरी नदी उरो को बवा है भाई, कोई गदरी को छोटा मोटा नाला है वो टांगरी में मिल जावा है। फिर यह है भाई मारकंडा नदी, ये है भाई सरस्वती नदी, सॉरी ये सोम नदी है कोई, फिर ये अपनी भाई यमुना नदी है, ठीक। भाई घग्गर नदी देखो आगे राजस्थान तक भी जारी है, और अपनी यमुना नदी भाई देखो पलवल से होते हुए आगे यूपी में चली जावा है। तो ये है अपनी लोकेशन। देखो कोई भी ज्योग्राफिकल चीज में अब तक आप बात कर चुके होंगे, अपन याद रखनी है तो अपन मैप याद होनी जरूरी है। और हम एक चीज ध्यान करोगे, उरा है भाई अपना पंचकुला, उरा है भाई अपना अम्बाड़ा, और उरा है भाई अपना यमुनानगर। मेन जो अपनी नदियां हैं वो कित बेस्ड हैं, पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर। क्यों,
जो शिवालिक की पहाड़ी है वो इन तीन जिला में स्थित हैं। तो ओड़े की लोकेशन के हिसाब से ही इतनी नदी ओड़े बह है। चलो ये एक एक नदी ने आप पकड़ांगे और उनकी बात करांगे। तो सबसे पहले आप बात करनी चाहिए अपन, वैसे देखो किसी भी नदी की बात कर लें, लेकिन अपनी यमुना नदी सबसे बड़ी नदी है, तो आप यमुना नदी की बात करांगे। अगर यमुना नदी की बात करा तो सबसे पहले अपन, चलो पहले मैं लिख लूं पूरा, यमुना नदी। देखो भाई यमुना नदी सबसे पहले अपन एक जनरल फैक्ट है नदी के बारे में बेरा होने चाहिए कि भाई यमुना नदी का उद्गम स्थल कित है। तो उद्गम स्थल है भाई अपना सॉरी, तो एक बंदरपुछ, बंदरपुछ पहाड़ मतलब पर्वत श्रेणी है भाई, ओड़ा यमुनोत्री है। तो यमुनोत्री तो भाई अपनी यमुना नदी का उद्गम स्थल माना जाओ। ठीक है, बहुत पुरानी नदी है यह, मतलब देवी देवताओं के हिसाब से इसकी पूजा जाओ, जो अगर गंगा ने माता के तौर पर पूजा जावा है, इसने भी भाई उसी हिसाब से भाई माता के तौर पर पूजा जावा। ठीक है, और भाई पुराने टाइम में इसको, जैसे महाभारत टाइम में भी थी ये यमुना नदी, क्योंकि कृष्ण भगवान का जो वृंदावन है जहाँ पर उनका मथुरा है जन्म हुआ, तो वो यमुना नदी के किनारे स्थित था। तो उस टाइम पे इसका नाम था भाई कालिंदी। ठीक है, मैं बोलता रहूंगा, देखो सारी चीज लिखूंगा तो यार बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, मैं बोलता रहूंगा, सारी चीजें नोट करते जाइए। अच्छा, इसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, अब उनकी इतनी बात नहीं कराएंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बात कराएंगे। अच्छा, ये जैसे मैंने अभी बताया माता के तौर पे, आप देवी के तौर पर पूजा है, तो इनके पिता का नाम पता होना चाहिए भाई सूर्यदेव, माता का नाम है संजना। संजना क्या होती है? छाया। ठीक है, और भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, भाई है यम। यम कौन है? मृत्यु लोक का जो देवता है ना, वो यम को माना गया है। तो ये अपने यमुना नदी का भाई को आवा। ठीक। अच्छा, इसको गंगा इसको गंगा माँ या फिर गंगा नदी की बहन बोला गया है। तो आगे जाके इसमें मिल जाओ गंगा नदी में, तो गंगा नदी की बहन बोला गया है। तो ये सारी चीजें मेरे होनी चाहिए। अच्छा, एक फैक्ट और है इस चीज से रिलेटेड कि भाई जो ये देखो यम की तो बहन है, इसलिए मान्यता है कि जो भाई दूज के दिन जो यमुना नदी में अगर कोई स्नान करे है, तो भाई उस पर भाई मृत्यु का जो संकट है, वो यम है जैसे भाई मृत्यु लोक का देवता, तो भाई वो संकट दूर हो जावा है। ठीक, तो इस तरह का भाई वो चीज मानी गई। ये तो अपनी कोई बेसिक सी इंफॉर्मेशन। इव आप हरियाणा के देखेंगे, हरियाणा में यमुना नदी की बात करेंगे। ठीक, हरियाणा में ना यमुना नदी, अच्छा कहाँ से एंटर होती है? देखो उद्गम स्थल तो अपना किस कित है? उत्तराखंड में है, वो बंदरपुर जो श्रेणी है उत्तराखंड में है, यमुनोत्री जो भी है याद रखियो। लेकिन अब मतलब हरियाणा में जो प्रवेश है वो होगा अपना कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ है भाई कालेसर राष्ट्रीय उद्यान? इस याद आप पढ़ चुके हैं, वो है अपना यमुना नगर में। एक्चुअल में यमुना नगर का नाम यमुना नगर इसलिए पड़ा है क्योंकि उड़ा तो यमुना बवा है और एंटर करा हरियाणा में। ठीक भैया, सदा बहार है या सदा बहाव कह लो इसने, या सदा नीरा कह लो इसने, तो हमेशा बारहमासी बवा है यार नदी। अच्छा, दो चीज हैं, जैसे नदी बवा है, ये तो मैं पहले भी समझा चुका हूँ। अब एग्जैक्ट नु तो बहती को नहीं, नदी न्यू न्यू बया करे। ठीक है, कितने चौड़ी हो जाए, कितने बीड़ी हो जाए, कितने। तो जो ये वाला एरिया है ना, इसने तो आप खादर कह देवा, ये बहुत फर्टाइल हो है। और जो ये वाला जमा होता जाओ, ये ऊंचा हो जाए है, इसने बंगर कहते हैं। तो ये चीज तो मैं थाती बता चुका हूँ, मेरे याद आई तो इसलिए सोचा कि तुमने बता दूं। अच्छा, ये अपन ने मैप देखा, मैप में देखा कि जो हरियाणा का ऐसी कोई बाउंड्री है, तो वो बाउंड्री यूपी के साथ कैसे बनी? वो यमुना नदी के हिसाब से बनी। आई बापा जब मैप पर जाऊंगे तो फिर तक बता दूंगा। तो जित जित यमुना नदी बह रही है ना, वो क्या है, इस तरफ है भाई अपना हरियाणा और इस तरफ है अपना यूपी। ठीक, तो क्या बाउंड्री बना हुआ है। अच्छा, यमुना नदी पर एक अथनी कुंड बैराज है, कित है वो? अथनी कुंड बैराज है अपना यमुना नगर में भाई।
पहले एक ताजेवाड़ा आया था 1874-74 में शायद कुछ था, तो वो बदल के ने नया जो अथनीकुंड बैराज बना दिया। उरे तक के निकला है पश्चिमी यमुना नहर। अच्छा, यह चीज क्यों बताने लग रहा हूँ, इसका क्या रेलेवेंस है? इसका रेलेवेंस यह है क्योंकि जो दिल्ली में पानी की सप्लाई होगा ना वह इस नदी तो हुआ है। जो कर केजरीवाल वर्ग पहले उनका दिया करा था, ब्लेम करता रहता हरियाणा ने कि पोल्यूशन कर रहे हैं, उरे के जो फार्मर्स हैं वह किसान हैं, ये करें वो करा, दिल्ली चौक कर दी, फलाना कर दी। और बाई चांस कदे थोड़ा बहुत पानी नहीं पहुंचता, ये नहर वहर में पानी कम हो जाता है, हरियाणा थोड़ा बहुत किसी रीजन तक रोक लेता, तो उसका नू हो जाया करती कि हरियाणा नू है, फलाना है, बेकार है। तो इसका इतना वैल्यू है दिल्ली वाले खातर पश्चिमी यमुना नहर का, तो हमने बेरा होना चाहिए। ठीक है, बाकी और बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट इसमें वो नहीं है, बस इसकी याद करना चाहो तो इसकी सहायक नदी है, मैं याद कर सको, लेकिन बड़ी कोई सहायक नदी है नहीं। सोम्ब कह सको हो, ठीक, आगे जाकर सही भी इसमें मिल जावे। कोई थापना नदी है, वहाँ भी है, ठीक है, पथराला करके है, तो मतलब इस तरह की नदी है वे इसमें मिले हैं, तो वही बहुत ज्यादा इसकी कोई मैं बताऊंगा नहीं कि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई फैक्ट है। मेन मेन थे वो मैंने बता दिए। अब नेक्स्ट है अपनी, नेक्स्ट नदी है अपनी भाई सरस्वती ले लेते हैं। सरस्वती, देखो सरस्वती नदी का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो बहुत पुरानी नदी मानी गई है। ऋग्वेद में इसका जिक्र है भाई, कित है इसका? ऋग्वेद, ऋग्वेद में भाई, सॉरी पूरा ज्ञान नहीं होगा, ठीक है, तो ऋग्वेद में इसका जिक्र है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण नदी जैसे मानी गई है ना, वह सरस्वती नदी मानी गई है। और जो इसके और नाम हैं और भी हैं, जैसे वही प्लक्षवती है, वेद स्मृति है, वेदवती है, अन्नवती है, उदकवती है। अच्छा हाँ, एक चीज और, जो रामायण की रचना मानी गई है वह भी कित, रामायण की रचना किस नदी के किनारे करी गई? महर्षि वाल्मीकि ने, मतलब माना जाता है कि भाई सरस्वती नदी किनारे बैठ के ने भाई रामायण की रचना करी है। ठीक, अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हड़प्पा कालीन जो हड़प्पा कालीन वे हैं ना, जो शहर बसे हैं, जैसे कौन कौन से भाई, बनावली, राखीगढ़ी, फिर आगे जाके देखा जाए तो धौलवीरा, लोथल। उस टाइम पे मतलब इतनी दूर तक बया करती, अगर भाई ये जो भी हड़प्पा कालीन से बता के जो शहर है, टाउन है, वे इसके किनारे बसे हुए। ठीक, अच्छा ई वापा बात कर रहा है इसके उद्गम की भाई। ठीक है, इसका उद्गम स्थल भाई अगेन कित है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन सी जगह है? देखो बहुत ज्यादा डीप में नहीं आ पाता हूँ क्योंकि इसका कोई इतना रेलेवेंस है नहीं, लेकिन फिर भी एक हरकीदून घाटी है भाई, इस जो कि बद्रीनाथ तो थोड़ी सी दूर है, तो हम थोड़ा सा नु याद रख सको, एक माना गांव है, ओड़ा उसका आसपास है, माना गांव है। ठीक है, हरकीदून घाटी ओड़ा तो भैया लिकड़ा है। ठीक, और अपना जो हरियाणा में एंट्री की अगर मैं बात करूं, वैसे ना, चलो हरियाणा की एंट्री की बात करें, हरियाणा की बात कर लें। हरियाणा में एंट्री कितना हुआ है, जो हरियाणा में एंट्री हुआ यमुनानगर तक। देखो यमुनानगर तक बहुत सारी जो नदी हैं वे एंटर करें यमुनानगर तक। तो हरियाणा में आदि बद्री, आदि बद्री जगह है कित है, यमुनानगर में। वो उड़ता भैया अपने एंटर करा है। देखो या मतलब इतिहास में बताई जा कि भी लुप्त हो गई थी, ठीक है, लेकिन फिर से 2015 में एक वो बोला करे परियोजना, एक परियोजना चलाई गई जिसमें बताया गया कि भाई हाँ इसको खोजो, ये कहीं दिखी होगी। जब ये तो खोजने की बात चली, तो एक मुगलावली गांव है, कौन सा गांव है, मुगला वाली है, मुगलावली है, जो भी है, एक गांव है यमुनानगर में, ओड़ा देखी गई, तो ओड़ा फिर खुदाई का कार्य चालू करा दिया गया। फिर बेरा पटिया कि भाई यह नदी 60 फीट नीचे है, भाई यमुनानगर के बहुत सारे गांवों में होकर गुजरा है,
मतलब नू नू है भाई, एक तो जोगराफर नदी अपनी आंखा अगर देखा भाई हाँ, या बहन लाग रही है, लेकिन सरस्वती नदी के बारे में कहा गया कि भैया तो जमीन के नीचे बहन लाग रही है, तो इसलिए इसका खुदाई का काम चालू है, क्योंकि भैया भाई बहुत मतलब पवित्र नदी मानी गई है पुराने टाइम में, तो इसलिए भाई इसकी खोज का और उसके लिए एक परियोजना परियोजना या विकास परियोजना चलाई गई है, और एक बोर्ड का भी गठन कराया गया है इस खातिर। उसका नाम है बोर्ड का सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है भाई, ये मतलब हिंदी में अगर बोलना है तो सरस्वती विरासत विकास बोर्ड। भाई उसका मतलब अध्यक्ष अध्यक्ष कौन है भाई? अध्यक्ष है भाई सीएम, अपना सीएम ऑफ हरियाणा है वो भाई। मीटिंग मीटिंग ले हुआ है और वो पता करेगा वो काम कितना पहुंचा। ठीक। अच्छा भाई, इसकी उरे बता दूं, इसकी जो भी सहायक नदी है वो है टांगरी, मारकंडा, ये मानी गई है। एक्चुअल में तो यह हुआ है लुप्त तो होगी, हमें दिखा कौन, लेकिन पुराने टाइम में भाई ये इसकी सहायक नदियां रही हैं। अच्छा एक चीज हो रहा है भाई, जो नदी लेके आया भाई कंकड़ अपने रास्ते में जो लेके आया उन्हें छछड़ा कह दे भाई, एक फैक्ट है, इसके बारे में समझाने का कुछ नहीं है, एक छछड़ा बस कह दे हैं जो कंकड़ लेके आया। ठीक। तो ये थी भाई अपनी सरस्वती नदी। ये पापा अगली नदी की बात करा, अपनी अगली नदी हो गई मारकंडा। देखिए भाई मारकंडा नदी की बात करेंगे मारकंडा। मारकंडा नदी यह भी जैसे भाई पुरानी नदी है, इसका पुराना नाम है, पुरानी का नाम है इसका अरुणा। ठीक। उद्गम, अगर मैं उद्गम की बात करूं भाई, उद्गम है इसका उद्गम है हिमाचल में। ठीक। हिमाचल में एक मतलब पोंटा जगह है, सॉरी नाहन, पोंटा घाटी है नाहन में, उड़त है भाई इसका उद्गम स्थल माना गया है। तो वो ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई हरियाणा में यह कितना एंटर हुआ है। उड़त हिमाचल तक लिखड़ी तो यह है अंबाला तो एंटर करा है भाई, अंबाला। अंबाला में कौन सी जगह है? काला अंब। अपन है पर्यटन स्थल में पढ़ा था, काला अंब की था अंबाला में। ठीक। तो ये सारी चीजें रिपीट होंगी, बेरा पड़ जाओगा भाई, काला अंब अपन पर्यटन स्थल में अंबाला में पढ़ा था, तो मैं बताने लग रहा है कि भाई मारकंडा नदी हरियाणा में काला अंब तय एंटर हुआ है। ये कोई पूछे काला अंब की था नो जी अंबाला में। ठीक है ना, बस इतनी सी चीज आपस में रिलेट होती जाऊंगी, धीरे धीरे पाइल अप हो जाओगे सारी चीज आपस में रिलेट हो क्या ना, हाँ फिर पूरी पूरी चीज कंप्लीट हो जाओगी। ठीक है, तो ध्यान देते रहियो। अच्छा वैसे तो यह इतनी नदी इतनी बहती को नहीं, लेकिन भाई वर्षा का टाइम भाई बाढ़ ले आवा है। कौन सा एरिया में बाढ़ ले आवा भैया? अंबाला में, फिर आगे जाकर भाई कुरुक्षेत्र में। ठीक। इसकी नदी है वही टांगरी वांगरी जो भी है नदी है ना, टांगरी नदी है या थापना वगैरह है, ये नदी भाई इसकी सहायक नदियां माव हैं। अच्छा और बाकी जो बात करा अपन, तो जो अंबाला जिला है, जैसे मान लिया अंबाला जिला है उरा तो भाई मेरे ख्याल तक नॉर्थ में तो भाई मारकंडा नदी है, और भाई साउथ में अगर बात करा तो आपका भाई टांगरी नदी है, ऐसे न्यू करके ना कुछ है। ठीक है, या मारकंडा या टांगरी। अच्छा ये मिले कितने हैं भाई? जैसे मारकंडा नदी है ना, आगे जाके भाई कितने सरस्वती नदी तो कितने मिला है, तो वो है भाई अंबाला में है, मुलाना जगह है। थोड़ा आप कोई पूछ ले हुए कि भाई सरस्वती नदी और मारकंडा नदी का मिलन कितो हुआ है भाई? अंबाला में मुलाना एक जगह है, मुलाना एक यूनिवर्सिटी भी है करता, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी शायद जो डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गई, कैसे बन गई है, वो एक बढ़िया कॉलेज आया करता। अच्छा मारकंडा नदी पे भाई एक अपना आश्रम है, महर्षि मार्कंडेश्वर आश्रम। वो जो ये महर्षि है ना, इनके नाम पे ही भाई नदी का नाम पड़ा है मारकंडा नदी। और ये है कहाँ पे? ये है शाहबाद मारकंडा, नाम सुना होगा आपने, वो इसी के नाम पे ही है, शाहबाद मारकंडा की था कुरुक्षेत्र में भाई। ठीक। उड़ाइयो है बाकी और छोटे मोटे भाई हैं इसके फैक्ट्स, लेकिन अपन इतने ज्यादा याद नहीं करने। ठीक। अपनी जो अगली नदी है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, वो कौन सी है मैं बता देता हूँ एक बार।
वह अपनी घग्गर। तो इंपॉर्टेंट नदी अपन 3 कर ली हैं, चौथी है घग्गर। उसके बाद तो फिर छोटी नदी बच जाऊंगी, आप देख लेवांगे, ठीक है। अच्छा, घग्गर नदी, इसका भी अपन नुबेरा होना चाहिए, उद्गम स्थल की तरह। देखो भाई, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल है भाई हिमाचल प्रदेश, डगशाई। हिमाचल प्रदेश डगशाई जगह है, डगशाई की है, शिमला के पास है भाई। उड़द निकला है। और यह एंटर कितना करा हरियाणा में भाई, कालका, कालका कितना भाई, पंचकुला में। ठीक भाई, अपना बेरा पट गया भाई, कितना इसका उद्गम हुआ है हरियाणा में, कितना भाई इसने एंटर करिया। अच्छा, इसके भी जैसे अलग अलग नाम है भाई, जैसे राजस्थान का शोक। राजस्थान का शोक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई तो बारिश का टाइम हुआ तो भाई बहती बहती राजस्थान तक जाओ है, और भाई बाढ़ लिया, तो इसलिए राजस्थान का शोक। मृत नदी भी इससे कह दिया है, सोतार लेटी हुई नदी, ये इसके नाम है, अपना याद कर लियो। अच्छा हाँ, घग्गर द्वारा बनाया गया बाढ़ का मैदान, यो पेपर में भी आ लिया कई बार, उसके कह था नैली, नील कह दिया कि थे नैली, मतलब इस डाल का अपना नाम याद रखिए, वो एग्जैक्ट के कौन है देखो नहीं मेरा, लेकिन नैली ही बोला है, ये बात याद रखियो। एक टिपरा हिल है। अच्छा, टिपरा हिल कित है, टिपरा हिल है अपना पंचकुला में है, ये टिपरा हिल। ये जो टिपरा हिल है, वहां जैसे अपने घग्गर नदी बह ना, उसके ऊपर एक टाइप की हिल बच रही है, वह टिपरा उड़ा है बस। तो यह बनु बताना है कि और उसके नीचे तय या हरियाणा में एंटर करा है, ठीक। अच्छा, जो छोटे छोटे नाले, छोटे छोटे नाले जो इसमें मिलते हैं, छोटे छोटे नाले मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं भाई, चो। जैसे एक सुखना चो सुना होगा, चो डैम भी बोले हैं, और सुखना नदी, ना सुखना नदी का सुखना लेक पे घूमने गए होंगे चंडीगढ़, तो एक सुखना चो करके ना एक डैम सा बनाया गया है, थोड़ा पानी इकट्ठा करा था, वो एक नाला सा है, वो आगे जाकर घग्गर नदी में मिल जावा है, तो इसीलिए सबको चो ही बोला जाता है। अच्छा, एक अपना गुरुद्वारा है, जब मंदिर और गुरुद्वारे की बात होगी जब बताऊंगा वैसे, लेकिन बता देता हूँ अभी, गुरुद्वारा है श्री नाडा साहिब जी। जो नाडा साहिब जी हैं, वो वही अपना मतलब घग्गर नदी के पास ही स्थित है, कित पंचकुला में, ठीक। वो तुम थोड़ा बहुत सर्च आउट करोगे तो मेरा पड़ जाएगा कित है। और अच्छा, इसके द्वारा जो बनाए गए झील या तालाब है, वो कौन से हुए हैं, अर्धचंद्राकार। पहली बार ऐसा ऐसा फैक्ट भी पूछ ले हैं पेपर में, इसलिए मैं सोचा बता दूं। अच्छा हाँ, इसकी जो सहायक नदी है, सहायक नदियां, वो इंपॉर्टेंट है भाई। वो इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं, एक तो कौशल्या है, आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में, कौशल्या, मारकंडा अभी बताई मैंने, मारकंडा आगे जाके उड़े गगर में मिल जाए है, टांगरी, टांगरी के बारे में बात करेंगे अब, और चौटांग, चौटांग के बारे में भी बात करेंगे। ये उसकी सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर बहुत बैराज हैं, दीवान वाला बैराज है, डंगराना है, चमाला है, ओटू है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ओटू, ए ओ डबल टी वाई, और हिंदी में लिख रहे हैं ओटू बैराज या ओटू बांध कह लो। ये है कित, यो भाई सिरसा में एक ओटू नाम की जगह है, ओड़ा है, ठीक है। ओड़ा था भाई, जैसे नहर नार उस नदी में तो है, घग्गर नदी में तो नहर नार काट रखी है राजस्थान खातर, जो कि भाई सूखा एरिया है, ओड़ा खातर नहर काट रखी है, ठीक है। तो जो यो है भाई, जैसे क्या कह लें, जैसे सिरसा है, सिरसा में मान लो ओट्टू जगह है, उरे जो ये नदी है इसने तो घग्गर कह दे हैं, ये मैं क्यों बताना आ रहा हूँ। और बाद में जो ये नदी है, वो बांध के बाद जो लिकड़ा है, इसने भाई आकरा या आकड़ा कह दे हैं, आकरा नदी। तो ये राजस्थान में जावा है, जावा तो यह घग्गर ही है, लेकिन इसने इसका नाम हो जाए फिर आगरा, ये थोड़ा सा याद रखिए। तो बस इसके आसपास का एरिया भी बांगर का क्षेत्र का जावा है, ठीक है। और इस नदी के किनारे हड़प्पा कालीन सभ्यता का कालीबंगन या कालीबंगा, काली बेंगल कह लो चाहे कुछ कह लो, वो राजस्थान में है यो भाई घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। और देखा जाओ तो बहुत सारे भाई इसके फैक्ट हैं, लेकिन इतने फैक्ट ना तो याद रहे ना बताने मतलब पॉसिबल। फिर आप बात करेंगे
चेटांग नदी की बात कर लें। चलो, ये 4 इंपॉर्टेंट नदी थी, इनके बारे में आप बात कर चुके हैं। एक छोटी छोटी जो फैक्ट हैं वो आप अलग अलग बात कर ले। जैसे भाई छोटांग कह लो, छोटांग या चेतांग, या इसका देखो जो नदी, इस नदी का नाम है वो पुराना देखा जाओ तो दृश्य द्वती, दृश्य द्वती नदी है इसका पुराना नाम। ठीक। और ऋग्वेद में भी भाई इसका जिक्र है, उस टाइम घोरा नदी कहा करते इसने, इस नु कहा जाओ। इसका दृश्य द्वती नाम क्यों है कि भाई इसका जो नाम है या फिर ये जो नदी बनाई गई है ना, देवताओं द्वारा बनाई गई है। ठीक है, देवताओं द्वारा, इसलिए भाई इसका यह नाम रखा गया है। यो नू भी कहा जाता है कि भाई जो सीसवाल सभ्यता है, सीसवाल सभ्यता, अपन सीसवाल सभ्यता के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर चुके हैं कि थी वह हिसार में। तो बताया जाएगा जो सीसवाल सभ्यता है वह भी इस नदी, दृश्यद्वती नदी या चौतांग नदी है, उसके किनारे ही बसी हुई थी। और भाई इसकी सहायक नदी या सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। तो इसके बारे में और बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं है, कई मतलब बात करी गई है कि भाई राजस्थान का इस साइड वो है कि इस साइड वो है। तो अब इसका कोई इतना ज्यादा रेलेवेंस रहा नहीं, लेकिन आपने बेरा होना चाहिए कि भाई चौटांग नदी है हमारे यहाँ बहा करती, पुराने टाइम तक इसका रिलेशन रहा है। राक्षी नदी है एक, वह भी भाई जैसे कुरुक्षेत्र नदी है ना, कुरुक्षेत्र है तो भाई यमुनानगर से लेकर के कुरुक्षेत्र के लाडवा में भाई वह चौटांग नदी में ही मिल जावा, इस तरह का माना जाए एक राक्षी नदी है, वैसे लिख दियो मैं, और बेरा होना चाहिए, बाकी इसके बारे में इतना ज्यादा फैक्ट नहीं है। बस नु याद रखिए भाई राक्षी नदी नाम की भी नदी है, मैं चौटांग में ही मिल जावा है वह, ये तो यमुनानगर था हरियाणा में एंटर करा है। और भाई वो कुरुक्षेत्र में तो लाडवा, जैसे अपने सीएम है लाडवा तो ये हैं एमएलए। ठीक, तो भाई मैं उड़ जाके ना मिल जाऊं। ये पापा बात करेंगे टांगरी की। भाई टांगरी भी एक इंपॉर्टेंट नदी है, यही एकमात्र ऐसी नदी है, मतलब दोबारा तो बोल रहा हूं, यही एकमात्र ऐसी नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसका उद्गम स्थल हरियाणा में है। बाकी तो क्या है, कोई उत्तराखंड तारी है, कोई हिमाचल तारी है, लेकिन टांगरी नदी ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल हरियाणा में है। हरियाणा में कित है भाई, तुमने बेरा हो तो जो मोरनी की पहाड़ियां की बात करी अपन है, मोरनी की पहाड़ियां, मोरनी की पहाड़ियां में कालका के आसपास इसका उद्गम स्थल माना जावा है। कालका की था भाई पंचकुला में। ठीक, तो भाई कालका में इसका उद्गम स्थल माना जाता मोरनी की पहाड़ियां में, और यह एकमात्र ऐसी नदी है जो हरियाणा में ही उसका उद्गम स्थल है। बाकी फिर क्या है, हरियाणा मतलब अम्बाड़ा में तो भैया होते हुए मारकंडा नदी में मिल जावा है आगे जाके। ठीक है, बस इतनी सी बात है, और कोई इतना खास फैक्ट नहीं है, बस मेन खास फैक्ट था तो ये बता दिया है। एक थापना नदी है भाई, थोड़ी थोड़ी बच गई, थोड़ा एक एक फैक्ट बच गया। थापना नदी, थापना नदी भाई यमुनानगर में प्रवेश करा है, ज्यादातर है ना यमुनानगर में ही भाई प्रवेश करे हैं। और भाई यह सबसे छोटी नदी हरियाणा की, सबसे छोटी नदी, कितने किलोमीटर की भाई, 15 किलोमीटर की मानी जाओ। ठीक है, थापना नदी याद रखियो, इसका बिल्कुल साफ पानी है एकदम तय, इसलिए भाई इसको नीली नदी भी बोलते हैं, नीला पानी है एकदम। भाई फिर अगली है सोम नदी। यह भी भाई जैसे हिमाचल के सिरमौर से निकल के ना भाई आदि बदरी है, और यमुनानगर में जो कैस कहाँ पर, यमुनानगर में भाई एंट्री करे है। यमुना नदी में ही इसका मिलन हो जाए, उसकी सहायक नदी है। और भाई इस पे एक दादूपुर और पथराला करके ना बांध बनाए गए हैं। ठीक, लास्ट जो बच गया आज अपना डिस्कशन की, वो बच गई भाई कौशल्या। कदे भाई पिंजौर साइड जाओगे ना
तमने मेरा पटेगा, तमने देखने नहीं मिलेगी। या फिर शिमला साइड का आओगे तो भी तमने दिख जाओगे, कौशल्या डैम दिखेगा, बड़ा पूरा बड़ा बड़ा इंग्लिश में कौशल्या लिख रखा है, शायद हिंदी में भी लिख रखा है। तो एक डैम बना रखा है, कौन सी नदी पे है वो, कौशल्या नदी पे। और कौशल्या जो ये इसका उद्गम स्थल है वो हिमाचल में माना जाता है, और पंचकुला में ही मैंने बताया ना भी, पिंजौर साइड है जो एरिया, पिंजौर साइड पंचकुला में वहाँ एंटर करा है, और ही इसका डैम बनाया गया है। इसकी नदी यह है 20 किलोमीटर की लंबाई है हरियाणा में, और बस और तो कुछ खास है नहीं वह। ठीक है, घग्गर नदी में मिल जाओ यार, किसमें मिल जाओ ये, घग्गर नदी में। तो ये हमारी आज की थी नॉर्थ की नदियां। दोबारा तो मैं एक बार रिवाइज करा लूं कि जो अपने घग्गर नदी है, देखो भाई उरा तो होती होती ये 2 बार पंजाब में, 3 बार पंजाब में एंटर करा। देखो उरा करया और उरा करया, यूं करते करते फिर आगे गया, जैसे उरा कितने ओटू है, उरा तक घग्गर बोला था, फिर आगे आकड़ा बोला जावा है। फिर भैया टांगरी नदी का उद्गम स्थल देख रहे हो तुम, ये कालका के पास, या उरे तक ही उद्गम स्थल, और नु आगे जाके ने यह घग्गर नदी में मिल जावा है। फिर मारकंडा नदी है भैया, आ रही है इधर से, आते आते फिर आगे जाके या भी घग्गर नदी मिल जावे, सरस्वती नदी भी ऐसे करके उरे मिल जावे। सोम नदी की ये अपन बात करी, या आगे जाके भाई यमुना नदी मिल जाए, और ये हमारी यमुना नदी है। मैंने बताया था कि भैया अपनी जो यमुना नदी है ना, वो यमुना नदी एक बाउंड्री बना हुआ है, इधर हरियाणा और इधर यूपी। ठीक, ये हमारी आज की नॉर्थ की हमारी जो थी नदियां थी हमने पढ़ी। अगली क्लास में आप जो ये साउथ की नदियां हैं आप इनके बारे में पढ़ांगे। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, हमने और तक वीडियो देखी, और मैं उम्मीद करूँ थारा समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो मैंने बता दियो। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय हरियाणा।